अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ पन्नौकल रेलवे स्टेशन पर और बिल्कुल स्टेशन बिल्डिंग के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। तो सीन ये है कि मैं जो हूँ वो पन्नौकल में मौजूद था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रोड़ी चलते हैं और रोड़ी चलकर डायमंड क्रॉसिंग आप लोगों को दिखाते हैं एक बार दोबारा से, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो मैं 3 से 4 साल पहले गया था डायमंड क्रॉसिंग पर। तो पन्नौकल आए हुए थे, यहाँ से रोड़ी करीब है, रोड़ी करीब होने के साथ ही आज मैं फ्री भी था, तो मैंने सोचा था कि चलें डायमंड क्रॉसिंग पर चलते हैं। वैसे तो पन्नौकल से रोड़ी जो है वो मैं बाय रोड भी जा सकता था, यहाँ से वैन्स वगैरह चलती हैं, लेकिन हम जो हैं वो ठहरे रेल फैंस, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ तक भी ट्रेन से जाएंगे। और ट्रेन जो है वो 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस हवेलियाँ और कराची दरमियान चलने वाली, अब से कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाली है। 2:45 हो रहे हैं, 3 बजे तक ट्रेन पन्नौकल पर पहुँचेगी और फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे पन्नौकल से लेकर रोड़ी तक इस 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस में। तो ये स्टेशन बिल्डिंग है पन्नौकल की, काफ़ी पुराना दरख्त मौजूद है उसके पीछे बनी हुई। तो चलें सबसे पहले चल के टिकट लेते हैं, टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर चल के ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो ये नहायत खूबसूरत बड़े बड़े दरख्तों के दरमियान घिरा हुआ है पन्नौकल का रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान रेलवेज़ के मार्केट के लिहाज से 510 किलोमीटर पर मौजूद है। तो सबसे पहले सामने चलते हैं, यहाँ से टिकट ख़रीदते हैं, 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस का ओपन टिकट लेंगे और फिर सफ़र करेंगे, क्योंकि बगैर टिकट सफ़र करना कानूनन जुर्म है। तो भाई टिकट ले लिया, यहाँ से अब प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है प्लेटफॉर्म पर जाने का। इतना बड़ा स्टेशन बना हुआ है भाई, लेकिन 500 रुपये का खुला नहीं है, 150 रुपये का टिकट है पन्नौकल से रोड़ी का। गर्मी बहुत बेहतरीन हो रही है और तकरीबन 45 से 50 डिग्री के दरमियान है। एग्जैक्ट चेक नहीं किया मैंने, एग्जैक्ट तकरीबन 47-48 तक होगा। तो ये कुछ हालात हैं, ये मेन प्लेटफॉर्म पन्नौकल के। ये मैं इस वक्त अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ, सामने डाउन प्लेटफॉर्म है। गाड़ी की लाइट जो है वो दिखना शुरू हो गई है मुझे। अपोजिट प्लेटफॉर्म पर चलते हैं ब्रिज क्रॉस करके और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी सारे मुसाफिर हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं ट्रेन के इंतज़ार में। तो ये चीज़ अच्छी है कि बिल्कुल एंड टाइम पर पहुँचते हैं हम, लेकिन फिर भी इतना टाइम ज़रूर होता है कि ट्रेन का अराइवल कैप्चर कर लें, और माशाल्लाह आज भी ऐसे ही पहुँचे हैं। तो भाई ये रहा आज का हमारा टिकट, ओपन टिकट 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस का, पन्नौकल कैंट ता रोड़ी। और ये अच्छी चीज़ है कि बिल्कुल जो फेयर चल रहा है वही लिखा हुआ है, 150 रुपये का टिकट है पन्नौकल से रोड़ी का। और स्टेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी घने दरख्तों के दरमियान। ये देख सकते हैं आप, दोनों प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे और बड़े बड़े दरख्त मौजूद है। मैं एक नीम के दरख्त के नीचे इस वक्त साए में मौजूद हूँ। सामने से ट्रेन आ रही है, मुसाफिरों को बैठने के लिए भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे हट्स वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। और ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के किसी भी स्टेशन पर इस वक्त नहीं होगी। बाकी डायमंड क्रॉसिंग की जो बातें हैं वो वहीं चल के करते हैं। फ़िलहाल हज़ारा एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये अपने रूट की वाहिद ट्रेन है, यानी कि हवेलियाँ और कराची दरमियान चलने वाली एक वाहिद ट्रेन है, इकलौती ट्रेन है। और अगर इसका रूट हम देखें तो ये हवेलियाँ से अपना सफ़र शुरू करने के बाद रावलपिंडी आती है टैक्सिला के रास्ते, और फिर रावलपिंडी के बाद लाला मूसा, सरगोदा, अल शाहीनाबाद से होती हुई झंग के रास्ते खानेवाल, और फिर खानेवाल के बाद मेन लाइन 1 पर चढ़ जाती है और फिर सारा कराची तक का सफ़र अपना मेन लाइन 1 पर ही करती है। कराची शर्ट का HMU मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है लगा हुआ, जो कि ट्रेन को ज़रूर मुल्तान से लगाया गया होगा। मुल्तान से पहले वो छोटा इंजन लीड करता है, मुल्तान में आके इसका रेक लंबा हो जाता है ट्रेन का, और फिर बड़ा इंजन इस ट्रेन को अलॉट किया जाता है। A218 कराची शर्ट का लोकोमोटिव लगा हुआ है आज ट्रेन की लीड पर। मैं थोड़ा पीछे इसलिए आ गया हूँ क्योंकि पीछे के कोचेस अक्सर खाली होते हैं इस ट्रेन में। टिकट हमारे पास ओपन टिकट है, रिजर्वेशन है नहीं, तो जो डब्बा अच्छा लगेगा उसमें बैठ जाएंगे चल के।
तो ये जो बिल्कुल सामने आके रुका है डब्बा अपनी खिड़की वाला, मेरा फेवरेट, इसी में आके बैठ जाते हैं क्योंकि ये खाली लग रहा है। ट्रेन भी हमारी मूव हो चुकी है। नाइस। मुश्किल से 2 मिनट रुकी और डिपार्ट कर रही है ट्रेन। ये न्यू बेंचेस भी लगी हुई हैं भाई। सरसब फर्टिलाइज़र ने स्पॉन्सर की हैं पन्नौगिल को। तो 3:07 हुए हैं इस वक्त और तकरीबन 3:04 पर ट्रेन हमारी निकली थी पन्नौगिल से। आप खुद भी देख सकेंगे अभी कि कितनी देर में ट्रेन हमारी पहुंची है रोड़ी तक। नहायत ही खूबसूरत खजूर के दरख्तों के बागात के पास से गुजर रही है ट्रेन इस वक्त हमारी। तो नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा करीब आ गया इस वक्त हमारे। सांगी रेलवे स्टेशन को शिफ्ट कर रही है इस वक्त हमारी ट्रेन और यहीं पर हमें मिल गई है कदत अब मैं यूसुफ वाला गोल ट्रेन। तो दोस्तों ये ट्रैक जो आपको दिख रहा है ये सीधा जा रहा है डायमंड क्रॉसिंग पर, जहाँ पर हमें आना है अभी। और ये बेसिकली मेन लाइन 1 से अलग होता है ट्रैक और फिर रोडी यार्ड से होता हुआ फिर मेन लाइन 1 से दोबारा जाकर मिल जाता है। तो बेसिकली ये ट्रैक जो है रोडी यार्ड में जा रहा है और मालगाड़ियाँ वगैरह सारी रोडी यार्ड में जिनको जाना होता है, स्पेशली डाउन की मालगाड़ियाँ, वो सारी इसी लाइन के थ्रू डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से, ये रही बिल्कुल सामने डायमंड क्रॉसिंग हट के बराबर में, यहाँ से होती हुई रोडी यार्ड में जाती हैं और फिर अपने मुकर्रर वक्त पर निकल जाती हैं अपनी अपनी मंजिल पर। बाकी ये जो 2 ट्रैक्स आ रहे हैं ये सीधा आ रहे हैं रोडी लोको शेड से। ये सामने डायमंड क्रॉसिंग आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर अभी हम थोड़ी देर में आते भी हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अभी मैंने देखी है कि कोई साया नहीं है, यानी कि दरख्त वगैरह नहीं है कोई भी आसपास। तो देखते हैं कि थोड़ा मौसम ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। क्योंकि अगर ऐसे आ गए तो खुले आसमान के नीचे कैसे बैठेंगे भाई, क्योंकि मालगाड़ी पता नहीं कब आएगी जो कि डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरेगी। लैंसडाउन ब्रिज बिल्कुल हमारे सामने, उसके बराबर में एक अदद मालगाड़ी खड़ी हुई है रोडी अप यार्ड में और उसके बराबर में 27 शालीमार एक्सप्रेस की लाइट भी आपको दिखाई दे रही होंगी ZQ30 के साथ।
7 अप हज़ारा एक्सप्रेस भी बिल्कुल सेम टाइम पर पहुंची है रोड़ी जंक्शन पर। दोनों हज़ारा एक्सप्रेस एक साथ रोड़ी जंक्शन पर पहुंच चुकी हैं और हज़ारा एक्सप्रेस के बराबर में याद है कि शालीमार भी खड़ी हुई है। तो भाई 3:05 पर हमने सफ़र शुरू किया था और तकरीबन 3:50 पर ख़त्म हो चुका है। तकरीबन 35 मिनट लिए हैं ट्रेन ने पन्ना से रोड़ी जंक्शन पर पहुंचने में। तो भाई अचानक से गाड़ी आ गई हमारे सामने से AG30 के साथ 6227 अनएक्सपेक्टेड एक्शन। समझ नहीं आ रहा कौन सी ट्रेन है भाई ये। MT रेक जा रहा है कराची की तरफ। तकरीबन सारे रीफअप कोचेस जा रहे हैं ये। अनएक्सपेक्टेड एक्शन भाई बेहतरीन। AG30 मिल गया तो यकीन करना सुकून मिल गया उसे देख के। तो भाई साथ ही AG30 भी देख लिया हमने, अपना पसंदीदा लोकोमोटिव और कुछ पसंदीदा दोस्त हमारे जिनमें से एक अमजद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं सब खैर है? माशाल्लाह आपके शहर में काफ़ी गर्मी है आज। गर्मी तो बहुत शुक्रिया भाई, आप इतनी गर्मी में आए, दोस्ती निभाई और साथ आप टाइम देंगे अब हमें। और ये साथ क्या लाए हैं भाई आप? ये तो दिखाएं ज़रा, बड़ी यूनिक चीज़ है। गर्मी का दुश्मन। यार एक चीज़ मुझे इसमें बड़ी अच्छी लगी है, ये जो आपने मुझे वो दिखाई है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में बर्फ़ जो डली हुई है। यार ये बड़ा बेहतरीन सीन है। आइस पैक्स हैं जिसकी वजह से आइसक्रीम पिघलेगी नहीं। ओके, जैसी आपने ली थी ये वैसी ही है। अच्छा, ब्रांड कौन सी है ये? स्वीट पाकिस्तानी ब्रांड है, स्वीट क्रीम। वाह यार, पाकिस्तानी ब्रांड्स भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा फ्लेवर है अमजद साहब? ये है स्नैकर्स चॉकलेट होता है ना। हाँ हाँ हाँ, चलेंगे, बहुत शुक्रिया अमजद भाई। आपके लिए है ना? मेरे लिए है, मेरे लिए लोटस चीज़ है। तो मेरे लिए चॉकलेट ले आए आप हैं भाई? इसमें चॉकलेट है। अच्छा, चलें। ट्रेनों के साथ आइसक्रीम खाते हैं और ट्रेनें देखते हैं साथ साथ। 2 मिनट का स्टॉप है, रोडी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। 2 मिनट का स्टॉप? मुझे नहीं लग रहा कि इसका विसल है। तो भाई तकरीबन 5 बजे जो है वो अब हम जाना शुरू हो गए डायमंड क्रॉसिंग की तरफ। मौसम हल्का सा ठंडा होना शुरू हो गया है, हल्का सा ही कह रहे हैं क्योंकि गर्मी अभी भी शिद्दत में है, लेकिन थोड़ी बहुत हवा चलना शुरू हो गई है। और ये AG30 के साथ जो MT रेक आया था कराची जाने के लिए अभी तक यहीं पर मौजूद है। काफ़ी टाइम हो गया इसे भी खड़े हुए। जी दोस्तों, तो 5:21 पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं रोड़े की मशहूर व मारूफ डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर। और 2 डायमंड क्रॉसिंग वो रही सामने और 2 जो हैं ये साइड में स्प्रे रखी हुई हैं, अलग तो न्यू रही हैं। एक ये रही, एक ये रही। और जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है वो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद हैं। और मेन लाइन जो है वो बिल्कुल सामने चल रही है, जिस पे अभी हम 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस में गए थे। इस साइड से आए थे हम, यानी कि पन्नौकुल की तरफ से आए थे बिल्कुल सामने से, और इधर गए थे रोड़ी की तरफ। तो भाई ये है वो रेयर डायमंड क्रॉसिंग जो कि आपको रोड़ी जंक्शन पर देखने को मिलती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये 2 एक साथ मौजूद हैं। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वो रही और एक ये रही। और इसे डायमंड क्रॉसिंग बोलने का जो मकसद है वो यही है कि बीच में आप देख सकते हैं कि डायमंड शेप बन रहा है, जिस वजह से इस तरह के स्पेशल ट्रैक्स क्रॉसिंग को डायमंड क्रॉसिंग का नाम दिया जाता है रेलवे की ज़बान में, या रेल फैंस की ज़बान में आप कह लें। और ये जो है ये पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ रोड़ी जंक्शन पर मौजूद है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो मलकवाल वाली है वो भी डायमंड क्रॉसिंग है। जी बिल्कुल, वो डायमंड क्रॉसिंग है, लेकिन अगर आप उसे गौर से देखें वो जो है वो नॉर्मल
एक्स शेप में है। और एक्स शेप की डायमंड क्रॉसिंग जो है वो आपको मुख्तलिफ स्टेशन पर देखने को मिल जाती हैं, जिस तरह कोटरी हो गया और रोड़ी हो गया। हर स्टेशन पर आप लोगों को इस तरह की, मतलब मल्टीपल जंक्शंस पर आप लोगों को इस तरह के डायमंड क्रॉसिंग देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जो प्लस वाली है, प्लस साइन वाली, ये देख लें आप, एक ये आ रहा है और एक जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्लस बना हुआ है। ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रोड़ी जंक्शन पर मौजूद है, इसके अलावा कहीं और मौजूद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रेयर डायमंड क्रॉसिंग है। और इंडिया में जो है वो नागपुर वाली सेम उसी की रिजेम्बलेंस देती है ये डायमंड क्रॉसिंग। वो भी काफ़ी रेयर है क्योंकि वो भी जो है वो प्लस बना हुआ है, एक्स नहीं है। और सेम ये जो है ये भी प्लस बना हुआ है, एक्स नहीं है। एक्स वाली जो है वो तो नॉर्मल जंक्शंस पर भी हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जो ये प्लस शेप की डायमंड क्रॉसिंग है ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है। तो अगर हम इसके डायरेक्शंस की बात करें तो ये सामने से आ रही डाउन मेन लाइन से निकल के और ये सीधा जा रही है रोड़ी यार्ड में। इसी तरह अगर हम ये सामने की बात करें तो ये सामने के दोनों ट्रैक जो हैं ये आ रहे हैं रोड़ी लोको शेड से और ये सीधा जा रहे हैं इस डायमंड क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए सीधा जा रहे हैं रोड़ी जंक्शन की तरफ। और इस तरफ जो है वो बिल्कुल हमारे सामने मेन लाइन 1 चल रही है, जिस पे हमारी अभी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस गई थी, जिसके ऊपर से हम अभी गए थे। तो ये सामने रोड़ी स्टेशन है और यहाँ से गाड़ियाँ सीधा जाती हैं पंजाब के लिए। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन है इस डायमंड क्रॉसिंग की। और ये हट जो आप देख रहे हैं, यहीं से सारी कंट्रोलिंग वगैरह होती है। डायमंड क्रॉसिंग के सिग्नल्स वगैरह यहीं से अरेंज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ख्वारी का सामना कुछ ये करना पड़ता है कि मालगाड़ी जो है वो पता नहीं कब आएगी, क्योंकि ज़्यादातर अब की मालगाड़ियों को जो है वो तो प्लेटफॉर्म पर ही ले लिया जाता है रोड़ी जंक्शन पर। लेकिन जो डाउन की आती हैं उन्हें अब ज़्यादातर रोड़ी यार्ड में लिया जाता है। तो डाउन की मालगाड़ी जो है वो अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं आ रही, लेकिन अभी मेरे सामने से एक इंजन आ रहा है, AG30 लग रहा है मुझे। और ये लग रहा है कि वही है जो अभी एक एम्प्टी ट्रेन के साथ आया है और रोड़ी शहर की तरफ जा रहा है। तो वो आ रहा है, पहले उसका एक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई और ट्रेन हमें यहाँ पर मिल जाए। तो एक अदद AG30 बिल्कुल हमारे सामने से आ रहा है इस वक्त और ये मुझे 6027 ही लग रहा है, जो कि एक एम्प्टी ट्रेन के साथ पहुँचा था रोड़ी जंक्शन पर। और अब ये रोड़ी शायद जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सीन हो गया कि इसके यहाँ पर पहुँचने से पहले ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और इसका एक्शन कैप्चर करेंगे डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से। लाहौर शहर की जान लोकोमोटिव सूरज हमारे सामने मौजूद है इस वक्त, जिस वजह से वीडियो थोड़ी सी आपको ब्लैकिश दिखाई दे रही होगी। वही बहुत ही बेहतरीन तरीके से AG30 गुजर चुका है डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से, जैसा कि आपने देखा, और जा रहा है रोड़ी शहर की तरफ। बच्चे फ्री में कैब राइड कर रहे हैं इसकी। तो वही 5:50 हो गए हैं तकरीबन और हम जो है वो गाड़ी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हर तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि शेड कोई भी मौजूद नहीं है, ना कोई दरख्त ऐसा है घना दरख्त जिसके छांव तले हम बैठ सकें। लेकिन एक छोटा सा दरख्त जो है ये आप देख सकते हैं, ये इस वक्त इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है हमारे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि इसमें आप देखें कि इतने ज़्यादा कोई पत्ते भी नहीं लगे हुए, लेकिन फिर भी इसके नीचे इतना ज़्यादा सुकून है। तो वही ये निकल रही रोड़ी जंक्शन से 13 अब अवाम एक्सप्रेस, कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन, जो कि सुबह 7 बजे निकलती है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से और पूरा सफ़र अपना मेन लाइन 1 पर ही करती है।
जी दोस्तों, तो यहाँ से तो 13 अब जा ही रही है। साथ ही एक अदद ऑयल टैंकर के साथ एक GMU जा रहा है जो कि रोड़ी यार्ड की तरफ जा रहा है। तो देख रहे हैं आप कि कितनी ज़्यादा वर्किंग रहती है रोड़ी में ट्रेन्स के हवाले से। ये लोकोमोटिव जो है यार्ड में लेके जा रहा है एक ऑयल टैंकर कोच को लोकोमोटिव्स के रिफ़िलिंग के लिए, फ्यूल रिफ़िलिंग के लिए। तो दोस्तों, एक और लोकोमोटिव हमारे सामने से आ रहा है जो कि रोड़ी शेड से निकलकर रोड़ी जंक्शन की तरफ जा रहा है। अब ये लोकोमोटिव है या इसके पीछे कोई कोच भी है, ये अभी बिल्कुल नहीं आइडिया। तो ये मुझे वही दो बच्चे लग रहे हैं जो HE30 के साथ गए थे और अब GMU के साथ वापस जा रहे हैं। तो एक GMU ये गया है और एक और मुझे GMU आता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल सामने से। जी दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा एक्शन मिलने जा रहा है हमें डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर। और ये भी एक लोकोमोटिव है GMU 15 और इसके पीछे एक अदद फ्रेट कोच भी है। अरे ये तीसरा एक्शन तो होने से पहले ड्रिल हो गया। देखा आपने कि लाइव ड्रिलमेंट हो गई है इस कोच की। और मैं वीडियो ही बना रहा था कि वीडियो बनाते बनाते पीछे वाला कोच जो है ये ड्रिल हो गया है यहाँ पे। चलें करीब चल के देखते हैं क्या मामलात हैं। अच्छा, इस जगह पे मैंने पहले भी एक दो बार ड्रिलमेंट देखी है। तो वही सिर्फ एक ही व्हील जो है ये ड्रिल हुआ है और नीचे स्लीपर टूट चुका है। हालांकि स्पीड कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की स्पीड में ही चल रहा था इंजन इस कोच के साथ। और फिर भी ये ड्रिलमेंट हो गई। ट्रैक भी बिल्कुल ठीक है, बस अचानक से डब्बा उछल के बाहर आ गया ट्रैक के। जी दोस्तों, तो तीसरे एक्शन का जो प्लान था हमारा देखने का वो तो बढ़ चुका है। और बड़ा कैसा है वो आपने लाइव भी देखा। ड्रिलमेंट इत्तेफाक से कैमरा में ऑन था जिसमें ड्रिलमेंट जो है वो लाइव रिकॉर्ड हो गई। और कोच का जो एक व्हील है फ्रंट व्हील वो ड्रिल हो गया है जैसा कि आपने अभी देखा। थोड़ा सा और वेट करते हैं, हमें यहाँ पर जो है वो एक अदद माल गाड़ी वगैरह मिल जाए। वैसे तो मुश्किल है लेकिन बस 10-15 मिनट और देखते हैं और फिर जो है वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके चलते हैं वापस घर की तरफ, यानी कि वापसी का सफ़र शुरू करते हैं जो कि होगा ज़रूर पन्ना से, क्योंकि पन्ना से लाए हुए हैं तो वापसी भी हम पन्ना के लिए करेंगे। जी दोस्तों, तो फाइनली ड्रिल के बाद रिलेल होता हुआ देखा आपने इस लोकोमोटिव के साथ। अभी फाइनली डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरने के लिए जा रहा है।
ये लोकोमोटिव और कोच अपनी मंजिल की तरफ यानी रोड़ी लोकोशेड की तरफ जा रहे हैं। तो भाई हम लोग तो निकल रहे थे, लेकिन हमें पता लगा कि एक और ट्रेन आ रही है, तो उसके लिए हम रुक गए। और ये बेसिकली कंटेनर ट्रेन है, GU40 के साथ आ रही है। और बेहतरीन भाई। और ये अब गुजरेगी इस डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर से। अनबैंड लेवल क्रॉसिंग है ये, जिस वजह से ड्राइवर साहब विसल बजाते हुए आ रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये था हमारा डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर एक लास्ट एक्शन, जो कि आपने देखा कि एक भारी भरकम मालगाड़ी डबल डायमंड क्रॉसिंग से गुजरती हुई गई है यहाँ से GU49003 के साथ। अज़ान मगरिब इस वक्त हो रही है, तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो जी दोस्तों, तो फाइनली हमने रोड़ी से पन्ना हिल का वापसी का टिकट अपना ले लिया है। और वापसी की ट्रेन हमारी 47 अब कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अप्रोच बना रही है HGM30 के साथ। तो इधर 28 डाउन शालीमार खड़ी हुई है और इधर जो है ये 47 अब रहमान दबा अप्रोच बना रही है। जी दोस्तों, तो रहमान बाबा आ चुकी है। अब वापस चलते हैं अपने घर यानी पन्नो अकिल और अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान रेलवेज़ ने 1 घंटे के अंदर अंदर रेल कोच को डिटेल किया और फ़ौरन ही उस कोच को वापस अपनी मंजिल यानी रोड़ी लोकोशेड भेज दिया। तो पाकिस्तान रेलवेज़ काम करने पे आया तो बहुत ज़्यादा फुर्ती है भाई। तो ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान रेलवेज़ की। तो जो अच्छी चीज़ है उसे ज़रूर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। काफ़ी अच्छी एफर्ट दिखाई पाकिस्तान रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ ने और उस डिटेल कोच को फ़ौरन ही डिटेल करके
अपनी मंजिल पर भेजकर ट्रैक क्लियर कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रहमान बाबा में काफ़ी रश है, अभी चलते हैं, फ़िलहाल जगह ढूंढते हैं। सफ़र तो बस इतना नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी अब बैठ के जाएंगे, खड़े होकर जाने की हिम्मत नहीं है।